जय माता दी। स्वपाको जलपाको भवती मधुपाको उपम गिरा, निरातंको रंको विरहति चिरम कोटिक कनकेह, त्वापवर्णे कर्णे मनोवर्णे विशति फलविदम, जनको जानिते जननी जप नियम जप विधो। माँ जगदम्बा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि देवी के कानों में उनके मंत्रों की ध्वनि पड़ जाए तो एक अकुशल वक्ता भी अमृत जैसी मधुर वाणी का स्वामी बन जाता है और एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी भय मुक्त होकर अपार धन वैभव के साथ सुखमय जीवन जीता है। जब माँ के कानों में मंत्र पढ़ने मात्र का फल इतना अलौकिक है तो जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से माँ का निरंतर जप करते हैं उन्हें प्राप्त होने वाले सौभाग्य की गणना तो स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। यह मंत्र विश्वास दिलाता है कि भक्ति में वह शक्ति है जो रंग को भी राजा बना सकती है। दोस्तों, जगत में यदि कोई साधना सबसे सरल, सबसे कठिन और सबसे गूढ़ है तो वह है माँ भगवती की उपासना। यह उपासना न तो केवल तंत्र है और न ही केवल भक्ति। यह किसी ग्रंथ की सीमा में नहीं, न ही मंत्रों की संख्या से पूर्ण होती है। माँ की साधना का एक ही मूल है और वह है शिशु भाव। जो साधक यह कह देता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वही वास्तव में ज्ञान की प्रथम सीढ़ी पर खड़ा हो जाता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह अज्ञानी है, उसी दिन अहंकार का पतन होता है और जहाँ अहंकार गिरता है वहीं माँ का अवतरण होता है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही यह स्वीकार करते हैं कि आदिशक्ति पराशक्ति कौन है, यह वे भी पूर्णतः नहीं जानते। फिर जो मनुष्य यह दावा करता है कि वह माँ को जान गया है, वह न तो तंत्र मार्ग जानता है और न ही भक्ति मार्ग। माँ को जानने का दावा करना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। माँ को जानने का एकमात्र मार्ग है शिशु की तरह माँ के सामने निशस्त्र हो जाना। शिशु कुछ नहीं जानता पर वह सब कुछ पा लेता है। शिशु तर्क नहीं करता पर माँ उसे गोद में उठा लेती है। शिशु रोता है, माँ कारण नहीं पूछती, बस दौड़ी चली आती है। तंत्र कहता है सब कुछ शक्ति है, पर भक्ति कहती है सब कुछ माँ है। और शिशु भाव कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ चाहिए। तंत्र मार्ग में भी वही सिद्ध होता है जिसने स्वयं को शून्य कर दिया। भक्ति मार्ग में भी वही डूबता है जिसने अपना अहम त्याग दिया। इसलिए यह भ्रम छोड़ दीजिए कि तंत्र कठिन है और भक्ति सरल। वास्तव में अहंकार ही सबसे कठिन साधना है और शिशु भाव ही सबसे बड़ा सरल तंत्र है। माँ को वचनों में बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र, स्रोत, कवच सब साधन है, साध्य नहीं। माँ हृदय की भाषा समझती है और हृदय की भाषा में रुदन है। जब साधक भीतर से टूट कर रोता है, जब वह यह नहीं कहता कि मुझे यह चाहिए, बल्कि यह कहता है कि माँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे संभाल ले, और उस क्षण माँ दूर नहीं रहती। यह संसार बाहर नहीं घट रहा, यह मन में घट रहा है और मन के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। माँ ही मन में बनकर खेल रही है, माँ ही विचार बनकर उठ रही है, माँ ही दुख बनकर परीक्षा ले रही है और माँ ही कृपा बनकर संभाल रही है। माँ को पाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो माँ को पाना चाहता है वह पहले से ही माँ में है। दोस्तों, मनुष्य जीवन भर कुछ पाने की दौड़ में रहता है। धन, सुख, शांति, मोक्ष और सिद्धि।
पर यह सत्य है कि जो प्राप्त नहीं है वह कभी मिलेगा ही नहीं, और जो प्राप्त है वही सत्य है। माँ हमें कुछ देती नहीं, माँ हमें यह बोध कराती है कि जो तुम खोज रहे हो वही तुम हो। जिस दिन यह विश्वास जाग जाता है कि जो है वही पर्याप्त है, उसी दिन माँ के दर्शन हो जाते हैं। जब साधक शिशु भाव में स्थिर हो जाता है तो माँ की कृपा अविश्वसनीय रूप से प्रकट होती है। जीवन की समस्याएं बिना हल खोजे सुलझने लगती है। धन, सुख और साधन अपने आप मार्ग बना लेते हैं। शत्रु मित्र बन जाते हैं, भय लुप्त हो जाता है और मन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। माँ पहले मन को शांत करती है, फिर जीवन को सुगम बनाती है। माँ उस दिन गोद में उठाती है जिस दिन साधक यह कहना छोड़ देता है कि मैं योग्य हूँ, मैं साधक हूँ, मैं जानता हूँ, और केवल इतना कहता है कि माँ मैं तेरा बच्चा हूँ। उस दिन माँ ना तंत्र देखती है, ना मंत्र देखती है, ना पाप न पुण्य देखती है, वह केवल अपने बच्चे को देखती है। दोस्तों, सुख और समृद्धि बाहर नहीं है, वे माँ की कृपा के उप उत्पाद हैं। जिसके जीवन में माँ है उसके जीवन में अभाव टिक नहीं सकता। माँ की कृपा से कर्म बाधाएं कटती है, ऋण उतरता है, मानसिक अशांति मिटती है और जीवन सहज हो जाता है। पर यह सब तभी होता है जब साधक माँ से कुछ मांगना छोड़ देता है। दोस्तों, माँ भगवती को जानना संभव नहीं है, माँ में खो जाना ही एकमात्र मार्ग है। शिशु भाव अपनाइए, अपने ज्ञान को त्यागिए, अपने अहम को माँ के चरणों में रख दीजिए। ना मंत्र की चिंता करें, न विधि की और न ही मार्ग की। बस इतना कहिए, माँ मैं कुछ नहीं जानता। यही वाक्य आपको तंत्र से भी आगे, भक्ति से भी आगे और मोक्ष से भी आगे माँ की गोद तक पहुँचा देगा। दोस्तों, माँ भगवती के कमल रूपी चरणों की अमृतमयी रज को नमन करते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।